हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्वोच्च प्रभु, मैंने आपसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली देवशयनी एकादशी की व्रत की महिमा सुनी है। अब मैं आपसे श्रावण माह में कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी की महिमा सुनना चाहता हूँ। हे गोविंद देव, हे वासुदेव, कृपया मुझ पर दया करें और इसकी महिमा बताएं। हे सर्वोच्च वासुदेव, मैं आपको अपनी सबसे विनम्र प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इस पवित्र व्रत के शुभ प्रभाव का वर्णन करता हूँ जो सभी पापों को दूर करता है। नारद मुनि ने एक बार भगवान ब्रह्मा से इसी विषय के बारे में पूछा था। हे सभी प्राणियों के राजा, नारद जी ने कहा, आप जो जल से उत्पन्न कमल सिंहासन पर बैठते हैं, कृपया मुझे श्रावण के पवित्र महीने के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम बताएं। कृपया मुझे यह भी बताएं कि उस पवित्र दिन किस देवता की पूजा की जानी चाहिए, इसे करने से किस विधि का पालन करना चाहिए, इससे क्या पुण्य फल मिलता है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र नारद, समस्त मानवता के लिए लाभ के लिए मैं तुम्हें वह सब कुछ खुशी से बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि कामिका एकादशी की महिमा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। निश्चय ही जो व्यक्ति पूजा करता है और जो चतुर्भुज भगवान गदाधर के चरण कमलों का ध्यान करता है, जो अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं और जिन्हें श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन भी कहा जाता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति या भक्त द्वारा प्राप्त आशीर्वाद जो भगवान विष्णु की अनन्य रूप से पूजा करता है, काशी, नैमिषारण्य के जंगल में या पुष्कर में, गंगा में पवित्र स्नान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले आशीर्वाद से कहीं अधिक है, जो कि ग्रह पर एकमात्र स्थान है जहाँ मेरी औपचारिक रूप से पूजा की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस कामिका एकादशी का व्रत करता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करता है, उसे हिमालय में भगवान केदारनाथ के दर्शन करने वाले, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाले, वनों और समुद्रों सहित पूरी पृथ्वी दान करने वाले, गंडकी नदी या गोदावरी नदी में उस पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है, जो सोमवार को पड़ती है जब सिंह और बृहस्पति संयुक्त होते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से दूध देने वाली गाय और उसके शुभ बछड़े को उनके चारे के साथ दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस शुभ दिन पर जो कोई भी भगवान श्रीधर देव विष्णु की पूजा करता है, उसे सभी देव, गंधर्व, किन्नर, नाग द्वारा महिमा दी जाती है। जो लोग अपने पिछले पापों से डरते हैं और पूरी तरह से पापमय भौतिकवादी जीवन में डूबे हुए हैं, उन्हें कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार इस सर्वश्रेष्ठ एकादशी का पालन करना चाहिए और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। एकादशी सभी दिनों में सर्वश्रेष्ठ है। जातक के पापों को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली है। हे नारद जी, भगवान श्री हरि ने स्वयं एक बार इस एकादशी के विषय में कहा था, जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे समस्त आध्यात्मिक साहित्यों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई भी इस विशेष दिन का व्रत करता है, वह पूरी रात जागता है, उसे कभी भी मृत्यु के राजा यमराज का क्रोध नहीं सहना पड़ता। ऐसा देखा गया कि जो कोई भी कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे भविष्य में कई जन्मों तक कष्ट नहीं उठाना पड़ता और अतीत में भी इस दिन व्रत करने वाले कई भक्ति योगी आध्यात्मिक दुनिया में चले गए। इसलिए मनुष्य को उनके शुभ पद चिन्हों पर चलना चाहिए और सबसे शुभ एकादशी पर व्रत रखना चाहिए। जो कोई भी तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में वह पाप से अछूता रहता है, जैसे कमल का पत्ता यद्यपि जल में रहता है लेकिन उससे अछूता रहता है। जो कोई भी भगवान श्री हरि को पवित्र तुलसी के पेड़ में से एक पत्ता भी अर्पित करता है, उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि 200 ग्राम सोना और एक पत्ता दान करने वाले को मिलता है। 800 ग्राम चांदी। भगवान का सर्वोच्चम व्यक्तित्व उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होता है जो उन्हें एक तुलसी का पत्ता अर्पित करता है, बजाय उस व्यक्ति के जो उन्हें मोती, माणिक, पुखराज, हीरे, नीलम पत्थर, गोमेद पत्थर, बिल्ली की आँख के रत्न या मूंगा से पूछता है। जो व्यक्ति भगवान केशव को तुलसी के पौधे से उगी हुई मंजरी की कलियां अर्पित करता है, वह इस या किसी भी अन्य जीवन काल में किए गए अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कामिका एकादशी पर तुलसी के दर्शन मात्र से भी सभी पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें छूने और उनकी पूजा करने मात्र से सभी प्रकार की बीमारी दूर हो जाती है। जो व्यक्ति तुलसी देवी की पूजा करता है, उन्हें सींचता है, उसे मृत्यु के देवता यमराज से कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन तुलसी का पौधा भी लगाना बहुत शुभ होता है। जो व्यक्ति तुलसी देव को सदैव जलता हुआ घी का दीपक अर्पित करता है, उसके पुण्य की गणना यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। भगवान को यह एकादशी बहुत अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करता है, उसके सभी पूर्वज स्वर्ग में चले जाते हैं और वहाँ दिव्य अमृत पीते हैं। इस प्रकार इस एकादशी की महिमा इतनी है कि जिसका वर्णन करना किसी एक प्राणी के लिए लगभग असंभव है। इसकी महिमा का गुणगान
किया जा सकता है असीमित रूप से। इसलिए भक्तों, आप सभी इस एकादशी का व्रत रखिए और आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।